प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग देखेंगे जो सामाजिक विज्ञान का आज एग्जाम हुआ है, बोर्ड एग्जाम बिहार में। तो उसका जो पेपर है सॉल्व को देखते हैं कितना सही आपने किया है। इसको मिला लीजिए और कमेंट कीजिए कितना आपने सही किया है। चलिए, ये आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ऐसे ये सेट ई है। पहला है कि कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी है ना, वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो देखिए, भारत जो है इसमें आज़ादी के समय से ही मतलब की है। निम्नलिखित में से किससे कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी है, ठीक ना। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था। तो ये जो है आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था विरोध करना। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। अखिलेश जी है ना जी, समाजवादी पार्टी के। संविधान अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। तो 3 जनवरी 1958 ईस्वी को। जिनमें से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, ऐसे तो ये स्विट्जरलैंड होगा, कहीं कहीं इंडिया में रहा, लेकिन होगा इसमें स्विट्जरलैंड, सॉरी, इसमें होगा इंडिया होगा। कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ये इन्फोसिस जो है भारतीय है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला हुआ है। तो विनिर्माण क्षेत्र को मिला हुआ है स्टूडेंट्स। 11 में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव इसमें से किस क्षेत्र में देखा गया है। तो ये ज़्यादा ये रोजगार पर होता है। ऐसे कृषि में ग्रामीण पर भी हुआ है, लेकिन रोजगार पर ज़्यादा असर पड़ा है। गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितना कैलोरी निर्धारित किया गया है। तो 2400 कैलोरी जो है निर्धारित किया गया है। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो सीमेंट उद्योग जो है ना, खेती पर नहीं है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो यह था मूल्य योग्य विधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। तो ये इसका स्थापना किया गया था 1975 ईस्वी में। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये देखिए, ये थे गोखले जी, सॉरी, हाँ गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। चौरी कांड हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को अस्तित्व कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन, वही यूपी में हुआ था। लाल कुर्ती नामक संगठन किसने किया था। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी जी हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो 1916 ईस्वी में हुआ। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो जॉन साइमन थे। यही जॉन साइमन। स्वेज नहर को कब खोला गया। तो ये खोला गया था 1896 में, 1869 ईस्वी में, मिस्र में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया। तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। इंदौर बंदरगाह कहाँ है। तो ये चले जाइए, तमिलनाडु में है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में है। तो भागलपुर है अपना। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद मनुष्य द्वारा। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर। चले जाइए कावेरी पर। अगला है कि भूकंप की लहरें कहाँ उत्पन्न होती है। तो केंद्र पर। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है। तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। कृषि सुखाड़ा होता है जल के अभाव में, जल नहीं रहेगा तब सुखाड़ा ना हो जाएगा हो। जिसमें से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। तो भूपटल दरार क्षेत्र में ज़्यादा होता है, हालांकि सभी में होगा। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है। तो कैगा कर्नाटक, क से कर्नाटक, क से कैगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, ज़्यादा सूर्य का प्रकाश है। रोपड़ फसल कौन है। रबड़ो है, चाय है, गन्ना है, सब होगा ना। निम्नलिखित में से दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो राजमा देखो नहीं करता है बाबू, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो एफसीआई बनाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाता है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको क्या स्थापित किया गया था। बर्नपुर में किया गया था। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, जलमार्ग संख्या 1 है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो ये हुआ था 1789 ईस्वी में, ये गलत है। मेजनी का संबंध किस संगठन से। तो कार्बोनरी से है, सही है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ है। तो जेना जस जर्मनी में है। कोसूत का संबंध किस देश से है। तो कोसूत जो है हंगरी से संबंध है। रूस में प्रतिनिधित्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब किया गया था। तो ड्यूमा 1905 में किया गया था। वही रूस जो यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। तो ये था ब्रेस्ट लियोस्टक की संधि से अलग हो गया था।
वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे मानते हैं? कार्ल मार्क्स को मानते हैं। कौन सा पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो जापान का आत्मसमर्पण करना था। कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए खोलते हैं? तो चालू जमा खोलते हैं। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो यही हुआ था आंध्र प्रदेश से। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ISI का करते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। फटाफट मिला लीजिए, कोई टाइम लैप्स नहीं। निर्वात संबंधन क्षेत्र EPZ का किससे बदल दिया गया है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। डाउटफुल है रेजिडेंट्स। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी और मौसमी दोनों होता है। सी ऑप्शन सही है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो ये किए हुए थे 16 दिसंबर 2016 को। सॉरी, हाँ, 16 दिसंबर 2016, नवंबर 2016 को। कितना कितना नहीं, 16 नहीं, सॉरी, ये जो है 8 नवंबर 2016 को किए थे प्रधानमंत्री जी। 8 नवंबर 2016 को किए थे विमुद्रीकरण। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस आयोग की कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ब्रुंडलैंड आयोग ने किया था। ए ऑप्शन सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो उसको कहते हैं बांगर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया? तो ये किया गया था सितंबर 1987 ईस्वी में। जिम का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये है डिब्रू सैखोवा। क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिश्रम केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये जो है कार्य कर रहे हैं 18 को। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब कहाँ किया गया था? तो दार्जिलिंग में किया गया था। किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो डच भाषी समुदाय ने किया था। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहते हैं क्या? कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो महापौर मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिला लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो देखिए शिक्षा जो समवर्ती में है। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता कब हुआ? तो 1998 ईस्वी में हुआ। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो राजा ज्ञानेंद्र जो थे, इनकार कर दिए थे। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। इसमें से किस देश में एक दलीय प्रथा है? तो देखिए चीन जो है ना, एक दलीय है वहाँ पर, शी जिनपिंग। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे इब्राहिम रहीमतुल्ला। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी, आज़ादी के साथ में ही। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो ये चले आइए अमेरिका में। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया? तो ये इंटरनेशनल मनी फंड जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? ये थे एनी बेसेंट थी। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, मेटरनिक। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का था। स्टूडेंट्स हो गया, तो ये जो था आपका क्वेश्चन आज रेडी हो गया। आज के अंक में इतना ही। आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसको सब्सक्राइब और शेयर भी करें।